सोचिए, आज सुबह आप उठे, आपने पानी पिया, मोबाइल देखा, किसी से बात की, लेकिन अगर ये सब असल में हुआ ही ना हो तो? अगर आपका शरीर, आपका कमरा, ये दुनिया सब कुछ सिर्फ एक भ्रम हो और असलियत में आपका सिर्फ दिमाग मौजूद हो जो किसी कांच के जार में रखा हो और उसे एक सुपर कंप्यूटर झूठी दुनिया दिखा रहा हो, तो क्या आप पहचान पाएंगे या आप पूरी जिंदगी एक नकली दुनिया में जीते रहेंगे? ये है 20 बेस्ट फिलोसॉफिकल आइडिया और आज है डे 5 और आज हम बात करेंगे दर्शन शास्त्र के सबसे खतरनाक विचारों में से एक के बारे में, ब्रेन इन अ वैट। एक ऐसा विचार जो हमारी पूरी रियलिटी को सवालों के कटघरे में खड़ा कर देता है। हम मानते हैं कि जो हम देखते हैं वही सच है। हम सूरज देखते हैं तो कहते हैं सूरज है, हम लोगों को देखते हैं तो कहते हैं लोग हैं, लेकिन हम जो कुछ भी अनुभव करते हैं वो सीधे दुनिया से नहीं आता, वो आता है हमारे दिमाग तक पहुंचने वाले सिग्नल से। हमारी आंखें सिर्फ लाइट डिटेक्ट करती हैं, कान सिर्फ वाइब्रेशंस डिटेक्ट करते हैं, त्वचा सिर्फ प्रेशर महसूस करती है और ये सारी जानकारी आखिर में जाती है हमारे दिमाग में। मतलब हम असल में दुनिया को नहीं देखते, हम देखते हैं दिमाग द्वारा बनाई गई दुनिया। अब यहीं से शुरू होती है ब्रेन इन अ वैट की कहानी। कल्पना कीजिए, एक वैज्ञानिक है, वो आपका दिमाग आपके शरीर से अलग कर देता है, फिर वो उसे एक जार में रख देता है जिसमें पोषक तरल भरा है ताकि दिमाग जिंदा रहे। फिर वो उस दिमाग को एक सुपर कंप्यूटर से जोड़ देता है। अब वो कंप्यूटर आपके दिमाग को वही सिग्नल्स भेजता है जो सामान्य जीवन में मिलते हैं। आपको लगेगा आप चल रहे हैं, आप दोस्तों से मिल रहे हैं, आप खाना खा रहे हैं, आप आसमान देख रहे हैं, लेकिन असलियत में आपका कोई शरीर नहीं है, कोई दुनिया नहीं है। सिर्फ एक चीज है, एक जार में रखा आपका दिमाग और एक कंप्यूटर जो आपको झूठी दुनिया दिखा रहा है। सबसे खतरनाक बात, आपको कभी पता नहीं चलेगा। अब यहां एक सवाल उठता है, अगर ऐसा संभव है तो हमें कैसे पता कि हम अभी ब्रेन इन अ वैट नहीं है? क्योंकि जो कुछ भी हम जानते हैं वो आता है हमारे सेंसरी सिग्नल्स से। अगर ये सिग्नल्स नकली हो तो हमें सच और झूठ में फर्क कैसे पता चलेगा? शायद आप जो स्क्रीन देख रहे हैं वो असली नहीं, शायद आपका कमरा असली नहीं, शायद ये पूरी पृथ्वी सिर्फ एक सिमुलेशन है। 17वीं सदी में एक महान दार्शनिक थे, रेने डेस्कार्ट। उन्होंने भी कुछ ऐसा ही सोचा। उन्होंने कहा, क्या पता कोई ईवल डीमन हमें धोखा दे रहा हो, जो हमारी सारी इंद्रियों को गलत सिग्नल्स दे रहा हो। डेस्कार्ट ने हर चीज पर शक किया, दुनिया पर, शरीर पर, यहां तक कि गणित पर भी, लेकिन एक चीज पर वो शक नहीं कर पाए। उन्होंने कहा, अगर मैं शक कर रहा हूं तो मैं सोच रहा हूं, और अगर मैं सोच रहा हूं तो मैं मौजूद हूं। इसलिए उन्होंने कहा, आई थिंक देयरफॉर आई एम। आज के समय में ब्रेन इन अ वैट का आधुनिक रूप है सिमुलेशन थियोरी। कुछ वैज्ञानिक और दार्शनिक कहते हैं संभव है कि हमारा पूरा ब्रह्मांड एक एडवांस्ड कंप्यूटर सिमुलेशन हो, जैसे वीडियो गेम जिसमें हम कैरेक्टर्स हैं। अगर कोई सिविलाइजेशन हमसे लाखों साल आगे हो तो वो पूरी यूनिवर्स सिमुलेशन बना सकती है और हम बस उस सिमुलेशन के कैरेक्टर्स हो सकते हैं। यही विचार हॉलीवुड की फिल्म द मैट्रिक्स में दिखाया गया था, जहां इंसान असली दुनिया में नहीं बल्कि एक सिमुलेशन में जी रहे थे। दिलचस्प बात यह है कि ये विचार सिर्फ पश्चिमी दर्शन में नहीं है, भारतीय दर्शन में भी एक समान विचार है, माया। उपनिषद और वेदांत कहते हैं ये दुनिया अंतिम सत्य नहीं है, ये सिर्फ माया है, एक इल्यूजन, जैसे सपना। जब हम सपना देखते हैं तो हमें लगता है वो सच है, लेकिन जागने पर पता चलता है कि वो झूठ था। कुछ दार्शनिक कहते हैं हो सकता है हम अभी भी एक बड़े सपने में हों,
तो अब सवाल ये नहीं है कि ब्रेन इन अ वैट संभव है या नहीं। सवाल ये है, अगर दुनिया सच भी हो तो क्या हम उसे पूरी तरह जान सकते हैं, या हम हमेशा सिर्फ अपने दिमाग द्वारा बनाई गई दुनिया ही देखते रहेंगे। तो अगली बार जब आप आसमान देखें, लोगों से मिलें या ये वीडियो देखें, तो एक पल के लिए सोचिए, क्या ये सब सच है या आप सिर्फ एक ब्रेन इन अ वैट है। अगर ये विचार आपको सोचने पर मजबूर करता है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको ऐसे ही डीप फिलॉसफिकल वीडियोस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट्स में बताइए कि आपको लगता है कि हमारी रियलिटी असली है या हम सब किसी सिमुलेशन में जी रहे हैं।